अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिससे आप अपने घर वालों को हैरान कर सकते हैं। गर्मियों में अक्सर दूध घर पर आता है और उबालते ही ख़राब हो जाता है, जिसे हमारे बड़े अपनी ज़ुबान में वट खाना कहते थे। मतलब गर्मी से दूध वट खा गया, फट गया। अक्सर घरों में इस दूध को सिर्फ इसलिए ज़ाया कर दिया जाता है कि ये ख़राब हो गया, या अक्सर दूध वाला बोली वाला दूध देकर जाता है जो देखने में तो ख़राब लगता है लेकिन होता नहीं। अब ये ना हो कि फ्रिज में पड़ा कई दिन पुराना ख़राब दूध, इससे ये रेसिपी बनाना आप शुरू कर दें। सिर्फ ताज़ा दूध जो आता है और उबालने पर ख़राब होता है, इसको ज़ाया करने की बजाय इसकी मज़ेदार रसमलाई बनाकर घर वालों को हैरान कर दें। अगर आपको डाउट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपके सामने हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 4 किलो दूध था जो गर्म करते ही फट गया, लेकिन पूरी तरह से अभी इसका येलो पानी अलग नहीं हुआ और ना ही पनीर की गुठलियाँ पूरी तरह से बनी हैं। दूध से मुकम्मल पनीर निकालने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच सिरका लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दिया है, ताकि सिरके की खटास भी ना आए और हमारा पनीर भी निकल आए। चलें जी, मैंने इसमें ये डाल दिया है सिरका मिला पानी, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिलाती जाऊंगी। दूध हमारा फुल गर्म नहीं था, यानी कि बॉयल आया था, और मैंने इसको थोड़ी देर चूल्हा बंद करके रूम टेम्परेचर पर आने दिया। और ये देखें, अब इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें इसमें जो पनीर है, ये देखिए इसमें ये पनीर ये निकलना शुरू, अलहदा होना शुरू हो चुका है। अब इसके लिए हम एक साफ़ मलमल का कपड़ा लेंगे और इसमें हम ये सारा जो पनीर है अपना वो छान लेंगे। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता छानती हूँ क्योंकि काफ़ी 4 किलो दूध है, तो उस हिसाब से पनीर इसका निकल आएगा। रसमलाई भी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा बनेगी, तो आपकी मर्ज़ी है। अब ज़्यादा मतलब कि रसमलाई नहीं बनाना चाहते तो जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी वहाँ पर एक जगह आकर आप बाकी रसमलाई का जो है वो रसगुल्ले बना सकते हैं इसी प्रोसेस से। ठीक है, अब ये देखें पनीर जो है मैंने निकाल दिया है, सारा दूध इसका अलग कर दिया है और इसका पनीर अलग कर दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से ड्रेन कर लूँगी, निचोड़ लूँगी। जिस तरह किसी जगह पर आप इसको लटका लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, सारा पानी निकल जाएगा। पनीर हमारे पास एक सॉलिड पनीर हमारे हाथ में आएगा, तो फिर उसमें हमने क्या क्या डालना है हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ी देर मैंने लटका लिया है, किसी भी चीज़ के साथ आप लटका दें तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है देखें, आप दबा कर भी इसको निकाल सकते हैं पानी को। तो इस पानी को आप ड्रेन होने दें अच्छी तरीके से, आधा पौना घंटा इसको पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं है। अब एक जगह मैंने 2 से 3 किलो दूध, आपकी मर्ज़ी है आप जितना लेना चाहते हैं, इसको चूल्हे पर रख दीजिए पकने के लिए। अच्छी तरह पक कर ये बिल्कुल आधा हो जाए, आधे से भी कम हो जाए। मतलब 2 किलो दूध है तो 1 किलो रह जाए पक कर। तो अब ये हमारे पास ये देखें पनीर हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा पतला है, तो इसको हम अपनी हथेली की मदद से इसको जो है मसलेंगे, या हाथ की मदद से देखें इस तरह हम तोड़कर यकजान करके। तो आप चाहें तो हथेली की मदद से मसल सकते हैं, या फिर आप कोई चम्मच ले लें तो उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरीके से आपने रगड़ रगड़ के, ये देखें चम्मच में भी वही काम कर रहा है हथेली वाला, ये देखें। तो इस तरीके से आपने इस पूरे पनीर को अच्छी तरह से यकजान करना है, इस तरह जिस तरह आप समझ लें इसका हम दाना तोड़ रहे हैं। ये देखिए ओके जी, हमारा हो गया। अब हमने 1 टेबलस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर लेना है, बस कॉर्नफ्लोर, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डालना। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और मतलब जिस तरह आप समझ लें कि आटा गूंद रहे हैं। अभी मेरा बैटर बहुत पतला लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर तो नहीं ऐड करूँगी, लेकिन इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आधा पौना घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये जो है पनीर जो है हमारा जान पकड़ ले। तो अभी मैं इसको कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से इसमें से मसल कर, जैसे ये देखिए ऐसे मिक्स कर लें आप। तो अब ये देखें दूध हमारा माशाल्लाह से पक के येलो देखें कलर में आ गया, रबड़ी दूध जो हम रसमलाई के लिए बना रहे हैं। ये देखिए इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल ली थी
और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गाढ़ा दूध हो गया है और काफ़ी हद तक खुश्क भी हो चुका है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड करती हूँ आपके सामने। 1 कप हम इसमें चीनी डाल लेंगे तो काफ़ी होगी। 1 कप चीनी, तकरीबन 1 किलो दूध रह गया है। 2.5 से 3 किलो दूध था मेरा, तो 1 कप रह गया है ये पक के। तो अब इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। अब एक खुले मुंह के बर्तन में हम पानी लेंगे, तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर पानी लेके इसमें हमने 1 कप चीनी डालनी है। 1 कप चीनी काफ़ी होगी इसके लिए। हमने ये बना रहे हैं शीरा रसमलाई को पकाने के लिए अपने। तो देखिए मैं इसको डिज़ोल्व कर देती हूँ इस तरह, अच्छी तरह थोड़ी देर पक जाए अच्छी तरह। उतनी देर में हम अपने फ्रीज़र से निकालेंगे अपने जो पनीर है। ये देखें अब कितना सॉलिड हो गया और ठंडा हो गया और सॉलिड हो गया है। तो अब इसकी हम आराम से गोलियां बना सकते हैं। पहले ये हाथ को चिपक रहा था जब गर्म था, तो अब ये काफ़ी हद तक सॉलिड हो चुका। आधे से पौने घंटे तक आप आराम से फ्रीज़र में इसको रख के, तो ये देखें अब इसकी गोलियाँ बना रही हूँ मैं। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई चीनी, कोई नमक, कोई इलायची पाउडर, कुछ नहीं सिवाय कॉर्नफ्लोर के। तो ये देखें ये आप इस तरह इसकी रसमलाई की बना सकते हैं। तो ये देखें क्रैक्स ना हो साइडों पे और मोटाई इसकी थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए। ये देखें बिल्कुल पतले भी नहीं और बिल्कुल मोटे भी नहीं, दरमियाने साइज़ की इस तरह गोलियां मैं सारी बना लेती हूँ। ये देखें तकरीबन 20 गोलियां मैंने बनाई हैं 4 किलो दूध से। अब ये दूध तो जाना था नाली में, आपने कर देना था इसको ज़ाया। चलो जी ये ख़राब हो गया और दोधी को देनी थी अच्छी खासी गालियाँ कि आपने दूध ख़राब की दिया है। तो हमने तो ख़राब दूध की को यूँ इस्तेमाल कर लिया। एक और वीडियो है मेरी ख़राब दूध को यूज़ करने की, मैंने ख़राब दूध से बनाया है क्या सो कहते हैं सोहन हलवा, वो भी ज़रूर देखिएगा वीडियो। चलें जी पानी मेरा पक रहा है, चीनी जो है बिल्कुल हल हो चुकी है। और ये देखिए मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से आपने इसमें रसमलाई की गोलियां डालनी शुरू कर देनी है। अच्छा मेरे से यहाँ पर एक गलती हो गई कि मैंने जो है वो मतलब कि 20 बॉल्स थी रसमलाई की, मुझे 10 डालनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा डाल दी। तो फूली तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त फूली हैं, लेकिन वो अगर थोड़ी सी स्पेस और इनको मिल जाती तो और ज़्यादा फूल जाती। चलें हो ही जाता है बाज़ दफ़ा। तो मैंने तकरीबन 12 से 13 गोलियां डाल दी। तो स्पेस हालांकि मैंने अपनी तरफ से रखी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये जब फूलेंगी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो है ना गोलियां थोड़ी कम डालेंगे तो ज़्यादा फूलेंगी। चले मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका क्या असर हुआ है। पूरे 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया, मैं आपको ढक्कन उठाकर दिखा देती हूँ। 5 मिनट गुजर चुके हैं। चलेंगे देखिए कितनी फूली हैं, हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह फूल कर अभी तो डबल हुई हैं, अभी इससे ज़्यादा और ज़्यादा फूलेंगी। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक देती हूँ। तकरीबन टोटल 10 मिनट के लिए आपने इसको पानी में, शीरे वाले पानी में पकाना है। 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब देखिए माशाल्लाह अब ये फूल कर कितनी ज़्यादा माशाल्लाह हो गई हैं, डबल ट्रिपल हो गई हैं, कितनी ज़्यादा माशाल्लाह फूल चुकी हैं। ये देखिए ना अब आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पेस कम है। अगर मैं 2-3 और मतलब कि कम कर लेती तो और ज़्यादा माशाल्लाह इनको स्पेस मिल जाती फूलने के लिए। चलें अब हम इनमें चूल्हा बंद करते हैं और इसमें रखते हैं बर्फ़ ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएं। तो बर्फ़ मैं रख रही हूँ बड़ी एहतियात से, उसके रसमलाई के ऊपर नहीं रख रही कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, सॉलिड आएंगे। देखिए मैं हिला रही हूँ इसको बर्फ़ को ताकि ये पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है, रसमलाई हमारी माशाल्लाह सॉलिड हो चुकी है। एक बर्तन में मैंने अपना रबड़ी वाला दूध डालना है ताकि हम इसमें फिर से रसमलाई रख सकें। ये देखें माशाल्लाह कितना गाढ़ा दूध है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप बर्तन में दूध निकाल लीजिए और इसके बाद जो है रसमलाई को निचोड़ कर आप इस दूध में ऐड करते जाएंगे। चलिए मैं आपके सामने ये सारा प्रोसेस करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ख़राब दूध को भी किस तरह कारआमद बनाया जा सकता है। तो देखिए ये मेरे पास ये है मेरी जो रसमलाई है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसको मैं निचोड़ रही हूँ हाथ से, हल्के हाथ की मदद से, ज़्यादा नहीं आपने निचोड़ना। ये देखिए हल्के हाथ से इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है मैंने। और अब मैं इसको साथ साथ दूध में रखती जाऊंगी। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे,
ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा बनाने से आपका परफेक्ट बने, लेकिन उम्मीद है कि अगर पूरी रेसिपी को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी रेसिपी। तो बस जैसे मैंने पहले कहा था कि प्लीज़ फ्रिज में पड़ा हुआ ख़राब दूध जो कई दिन पुराना होता है और वो ख़राब हो जाता है, स्मेल आती, उस दूध की मत बनाइएगा। आपका फ्रेश दूध है जो सिर्फ वट खा जाता है कि दो दिन गर्मी में लेके आ रहा है और गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो उस दूध की आप ये आसानी बना सकते हैं। तो ये देखिए, या बोली वाला दूध हो जो अक्सर दूधी लेकर आते हैं, तो उसका भी आप ये काम कर सकते हैं। बस ज़ाया मत करें, इस तरह दूध को जो है ना फेंके मत कि जी ख़राब हो गया, चलो जी सिंक में डालो, ऊपर से पानी डालो, चलो जी ज़ाया। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप यकीन नहीं करेगा कोई भी आपके घर में कि ये रसमलाई आपने उसी ख़राब दूध से बनाई है। चलें ठीक है, माशाल्लाह हमने सारी गोलियां इसमें डाल दी हैं रसमलाई की। ऊपर से हम पिस्ता बादाम डालते हैं और आपकी मर्ज़ी है तो जितना मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह रसमलाई कोई कह नहीं सकेगा कि ख़राब दूध की रसमलाई है। और इसका टेस्ट माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिल्कुल बाज़ार वाली रसमलाई से 100 गुना बेहतर होगा, 100 गुना बेहतर होगा। आप टेस्ट में करवा देती हूँ एक रसमलाई इसमें से निकाल के, तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी सॉफ्ट है, कितनी जूसी है। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह से देखिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सॉफ्टनेस इसकी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी मतलब कि टूट नहीं रही वैसे जैसे हलवा हो जाएगी, नहीं। और हाँ, इस स्टेज पर मैंने आपको बताया था कि रसगुल्ले भी बना सकते हैं। वो जो शीरे में मैंने डाला था ना जब गोलियों को, तब आप वहाँ से निकाल के डायरेक्ट शीरे में डालेंगे तो ये रसगुल्ले भी बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी और कैसी लगी घर वालों को, और सब ने आपको शाबाश दी या नहीं। तो हमें आपका प्यार चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मीठी मीठी रसमलाई एंजॉय कीजिए, ठंडा कीजिए और दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।